को बुलाया है, आपको बोलने के लिए बुलाया है। लेकिन राहुल सिंह काजला की तरह अगर आप भी सवालों का जवाब ना देकर चिल्लाएंगी तो मैं आपको इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि अशोक श्रीवास्तव आपसे तेज आवाज में चिल्ला सकता है। वो मेरी ताकत है गली। पिछले 10 मिनट से नहीं, मैं आपको 12 मिनट से बर्दाश्त कर रही हूँ। आप मुझे 1.5 मिनट बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप बर्दाश्त कर रही हैं तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं, बर्दाश्त मत कीजिए। कोई जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करना आपने। मैं इधर उधर कर रही हैं, एक सवाल का जवाब अभी आपकी भूमिका चल रही है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे समझाइए, मुझे बड़े बड़े लोग समझा के थक गए। मुझे बड़े बड़े लोग समझा के थक गए। शायद पढ़ कर नहीं है, रिसर्च कर इसलिए सवाल दोहरा देता हूं। बड़ा अच्छा भविष्य है, हो गया आपका भविष्य बना रहा है। आप बीजेपी के प्रवक्ता बनिए। आप टीवी एंकर से अच्छे प्रवक्ता बीजेपी के बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर प्रदीप शो और अशोक श्रीवास्तव जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो में। दोस्तों, डिबेट का टॉपिक तो SIR पर है, लेकिन दोस्तों इस डिबेट में देखोगे शिवसेना UBT की प्रवक्ता आई है, उनको इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। जब एंकर अशोक श्रीवास्तव जी इनसे SIR के मुद्दे पर जो सवाल पूछते हैं वो सवाल का जवाब नहीं देती है, वो सीधा लपेटना शुरू करती है अशोक श्रीवास्तव जी को। और दोस्तों, आप अशोक श्रीवास्तव जी की डिबेट देखे हो और जानते हो अशोक श्रीवास्तव जी को, तो दोस्तों आपको पता होगा जो इनको लपेटने की कोशिश करता है तो दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी उनको लपेट कर और बहुत दूर छोड़कर आ जाते हैं। तो दोस्तों इस डिबेट में भी कुछ ऐसा ही होता है। ये इनको अशोक श्रीवास्तव जी को लपेटने की कोशिश करती है, बल्कि उसके बाद अशोक श्रीवास्तव जी मौका देते हैं लपेटने के बाद में। जब अशोक श्रीवास्तव जी का मौका आता है तो बड़े अच्छे से लपेट कर पार्सल करके फेंक देते हैं इनको। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो है, आपको आनंद भरपूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। बताइए सुषमा जी, बताइए सुषमा जी, कोर्ट में तो हर बार मुंह की खानी पड़ रही है, उसके बाद भी एजेंडा, मतलब कितना एजेंडा आप, पब्लिक भी तो समझती है ना, पब्लिक तो मानती है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, सुप्रीम कोर्ट जो कहती है उसको मानना चाहिए। आप लोग मानते हैं नहीं मानते मालूम नहीं। अशोक जी, अपेक्षा करती हूँ कि जब मैं बोलूंगी तो आप बीच में बिल्कुल चिल्लाएंगे नहीं। अपेक्षा करती हूँ कि सरकारी चैनल है, लेकिन सरकारी चैनल पर विरोधी दल की आवाज भी लोगों को सुनाई दे। कम से कम इतनी तो शांतता, आप शांति बरकरार रखेंगे। अब एक मिनट रुकिए, क्योंकि आपने जिस तरह से अब एक मिनट आपने अभी आपने बोलना शुरू, एक मिनट, अभी आपने बोलना शुरू नहीं किया, मैं आपको पूरा समय दूंगा। लेकिन आपने जो कहा, पहली बात तो ये सरकारी चैनल नहीं है, अपना दुरुस्त कीजिए थोड़ा सा। आप लोग, दिक्कत ये है कि आप लोग जो ना रिसर्च करके नहीं आते। प्रसार भारती एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो सरकारी चैनल नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, राहुल सिंह काजला को मैंने 2 मिनट बिना रोक टोक के दिए, बिना रोक टोक के। आरपी सिंह जी ने रोकना चाहा, मैंने आरपी सिंह जी को रोका। तो ये जो भी चैनल है ब्रॉडकास्ट, जो ये पब्लिक ब्रॉडकास्ट चैनल है, विपक्ष को आपको बुलाया है, आपको बोलने के लिए बुलाया है। लेकिन राहुल सिंह काजला की तरह अगर आप भी सवालों का जवाब ना देकर चिल्लाएंगी तो मैं आपको इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि अशोक श्रीवास्तव आपसे तेज आवाज में चिल्ला सकता है। वो मेरी ताकत है गले की। अगर इसलिए आप सवालों पर रहेंगी, मुद्दे पर रहेंगी तो जरूर सुनूंगा। चिल्लाएंगी तो आपको उससे ज्यादा दुगनी ताकत से चिल्ला के बताऊंगा। अब बोलिए, अब आप मुद्दे पर। अशोक श्रीवास्तव, पहले तो मैं आपकी कोई मुजरिम नहीं हूँ, ना ही मैं आपको कोई बाउंडेड हूँ। या मैं आपको जरा बड़ी शांति से बता दूं, आपने डिबेट में बड़े सम्मान से मुझे बुलाया है। अगर सम्मान से बुलाया है और अगर सम्मान से बोलने देंगे तो बोलूंगी। अगर इस तरह से आप डिक्टेटरशिप दिखाएंगे और आपको अगर लगेगा कि मैं एंकर हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो आप और आपका चैनल आपके लिए और ज्यादा आगे तरक्की करता जाए। लेकिन अगर आप बुलाते हैं तो आप सम्मान से बोलने दीजिए और सुनने की ताकत रखिए। पहली बात, विपक्ष के साथ दिक्कत पता है क्या है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो कोर्ट को अंगूठा दिखा देंगे, चुनाव आयोग कुछ कहेगा उसको अंगूठा दिखा देंगे, एंकर सवाल पूछेगा तो शुरुआत में एंकर को आईना दिखाने की कोशिश करेंगे। मैडम, ये सब चीजें ना मैं बहुत देख चुका हूं, मैं बहुत पुराने समय से डिबेट कर रहा हूं। ये सब चीजें बहुत देखिए कि पहले एंकर पे हमला कर दो ताकि एंकर डर से हम करके बैठ जाए और एंकर आप लोगों से सवाल ना पूछे, डर कर बैठ जाए कि नहीं जी सुषमा जी ने तो मुझे डरा दिया, अब मैं सुषमा जी से कैसे सवाल पूछूंगा। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आप कटघरे में नहीं है ना, मैम, ना आप मुजरिम है, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं और एज एन एंकर मुझे इस बात का अधिकार है कि मैं आप लोगों से सवाल पूछूं। अगर आप देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाएंगी तो मुझे हक है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। आप सवाल पर आइए और अगर आईना दिखाना है मुझे तो दिखाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं डरता हूं। बोलिए। अशोक जी, मैंने आपको बिल्कुल टोका नहीं, आप एंकर होने के बावजूद मैंने आपको टोका नहीं, ठीक है। रही बात मुझे सवाल दिखाने की या मुझे सवाल पूछने की, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। बस आप हौसला रखिए, सब्र रखिए और सरकार के विरोध में सुनने की ताकत रखिए, इतनी मैं गुजारिश करूंगी। ताकत बहुत है, और एक बात मुझे पता है कि अरे आप फिर बीच में बोलने लगे। आप तो बिल्कुल इतने समय से बोल रहे हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपसे सीनियर है, मैं उनके पास गया नहीं, आपने अब तक मुद्दे की एक बात नहीं बोली, तब से आप ध्यान दे रही हैं। आप मुद्दे पर बोलिए, प्लीज बोलिए।
बोलिए, आप मुद्दे पर बोलने आइए। नहीं दे रहे मुझे। हाँ, अशोक जी जरा इस बात का आप इत्मीनान रखिए कि मैं बिल्कुल लॉजिकल बोलने वालों में से हूँ, मैं मुद्दे को भटकने बोलेंगी नहीं कब देती मैडम? हूँ। और इस बात का इत्मीनान रहे आपको कि बोलेंगी जो कब जो मैडम? सवाल आपने राहुल जी से, इतनी लंबी एक भूमिका। मिनट, अब मुझे बोलने दीजिए, अरे अब आप मुझे बोलने दीजिए। अभी तक आप आपने भूमिका जितना बांध रही कुछ, है मैडम, बोल नहीं रही हैं आप मैं भूमिका बोल बांध रही रही हूँ। हैं। अरे आपको सुनना ही नहीं है शायद, आपको सुनना ही नहीं है शायद। आपने जितने सवाल राहुल जी से पूछे थे, आपने उनको एक भी बात का जवाब ठीक से देने नहीं दिया। आपने जानबूझकर इतनी चिल्लम चाट की कि ताकि उनकी आवाज ना पहुंचे। सुषमा जी, लेकिन पढ़कर मैं नहीं आई। आपको जरा बता दूं सुषमा जी, मैं कि समझ रहा हूं, वोटों की रिसर्च चोरी करके के नहीं बारे आई। में मैं जरा मुद्दे पर आती हाँ, हूँ। ये मुद्दे पर आइए, उसी का मैं लेकिन इंतजार जो- कर रहा हूँ पिछले 10 मिनट से। आपके पिछले बच्चे 10 स्कूल जाते मिनट से हैं? नहीं, मैं आपको 12 मिनट से बर्दाश्त कर रही हूँ। आप मैडम, मुझे बर्दाश्त 1.5 मत मिनट करिए बर्दाश्त प्लीज। नहीं करते हैं। आप बर्दाश्त कर रही हैं तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं, बर्दाश्त मत कीजिए। कोई जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करना है आपने। मैं आपसे ठीक है, सवाल कोई पूछा बात 10 मिनट नहीं। से, आप जो इधर उधर कर रही हैं, एक सवाल का जवाब नहीं, मैं अभी इधर आपकी उधर भूमिका ही बिल्कुल चल नहीं रही कर रही है। हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही नहीं, हूँ। मुझे मैं मत आपको समझाइए। समझा कि मुझे आपने बड़े बड़े अगर लोग बोलने समझा नहीं के देते थक तो बुलाते गए। क्यों हैं? मुझे बड़े बड़े आप लोग बुलाते समझा के क्यों थक हैं? गए। बोलने जो नहीं समझा देते रहे तो? थे उसके बाद उन्होंने अगर धमकियां आपको दी, बोलने उसके नहीं बाद देना उन्होंने है तो पुलिस बुलाते भेजी, क्यों हो? फिर भी मैं नहीं समझा। तो मैं वो आइटम नहीं हूं जिनको आप समझा अगर देंगे। बोलने नहीं देना है तो आप बुलाते क्यों हो हमें? मैंने आपको बुलाया सवालों का, आपकी भूमिका बांधने के लिए नहीं, और आपको एंकर के ऊपर, चैनल के ऊपर सवाल उठाने के लिए नहीं बुलाया। अगर आपको मैं आखिरी मौका दे रहा हूं, विषय पे जवाब दीजिए, नहीं तो मैं ब्रिजमोहन जी के पास जाऊंगा। बोलिए, मैं फिर चुप हूं। मैं 5वीं बार चुप हूं और आपको बोलने का मौका दे रहा हूं, लेकिन विषय पर अगर आपको मेरे ऊपर बोलना है, चैनल पे बोलना है, इधर उधर बोलना है, तो मैं ब्रिजमोहन जी के पास जाऊंगा। बोलिए। अशोक जी, मुझे पता था कि आप इसी तरह से झल्ला के बात करेंगे, और इसीलिए मैं फिर एक बार आपको बोलती हूँ कि वोट चोरी की जब बात होती है तो वोट चोरी की बात पर शायद आपको पता नहीं कि बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता, जो शायद प्रधानमंत्री भी बन जाते, लेकिन हालांकि मोदी जी की कूटनीति की वजह से वह नहीं बन पाए, ऐसे हमारे महाराष्ट्र के बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी, इन्होंने आज ही अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हाँ, मेरे चुनाव क्षेत्र से भी 1.5 लाख की वोट चोरी हुई है। उनको उसके आगे एक सवाल, ठीक है, सवाल करिए। उनको उसके आगे एक सवाल पूछा था, उनके आगे एक सवाल पूछा था कि लोग कहते हैं कि आपके चुनाव क्षेत्र से 1.5 लाख की वोट चोरी हुई क्योंकि बीजेपी के ही कुछ लोग आपको हराना चाहते थे। इस पर वह मौन धारण करके बैठ गए। और यहाँ महाराष्ट्र में जो रहता है, जो महाराष्ट्र का है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो गडकरी साहब की स्पष्ट वक्ता रूप को जानता है और वो किस तरह से बात अपनी बेबाक तरीके से रखते हैं वो भी जानता है। अब जरा आगे आती हूँ कि आपने एफिडेविट की बात पूछी थी कि अरे आप लोग एफिडेविट क्यों नहीं देते हैं। एफिडेविट किस बात का हमको देना है? मेरे घर में अगर चोरी हुई है। मैडम, मैंने एफिडेविट का कोई सवाल नहीं उठाया। मैंने कोई सवाल नहीं उठाया एफिडेविट का। मैंने आपसे एफिडेविट नहीं पूछा। कहाँ पूछा मैंने आपसे? अच्छा ठीक है, आपने क्या पूछा? आप स्क्रिप्ट लिख कर लाई थी, आप वही पढ़ रही हैं शायद। मैंने आपसे सवाल कुछ पूछा था। चलिए आप पूछिए, चलिए पूछिए, आप पूछिए, चलिए क्या पूछ रहे हैं? पहले मैं ब्रिजमोहन जी के पास जाऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास। आपकी थैंक यू अशोक जी, आप सच नहीं सुन सकते हो, आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, आप एंकर नहीं हो, आप बीजेपी के प्रवक्ता हो, और आप बीजेपी के प्रवक्ता बनने में आपको बड़ी खुशी है। जब लोग रिसर्च करके नहीं आते, पढ़ कर नहीं आते तो यही कहते हैं। मैंने आपसे सवाल दोहरा दूं आपके लिए? सवाल सुनिए, वैसे आपका कसूर नहीं है। सुनिए सुषमा जी, सुनिए, अब सुनिए सुषमा जी, सुनिए, अब सुनिए, अब मैं सुनिए एक बात, मैं सवाल आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए सवाल दोहरा देता हूँ। आप रख सकते हैं सुषमा जी, आपकी सुविधा के लिए सवाल दोहरा देता हूँ, क्योंकि आपने सवाल सुना नहीं था या आप शायद पढ़ कर नहीं है, रिसर्च करके, इसलिए सवाल दोहरा देता हूँ। बड़ा अच्छा भविष्य है, हो गया, आपका भविष्य बना है, आप बीजेपी के प्रवक्ता बनिए, आप टीवी एंकर से अच्छे प्रवक्ता बीजेपी के बन सकते हैं, आपको अच्छा भविष्य है, हो गया मैडम, अच्छा भविष्य है, हो गया मैडम, आपको नहीं हुआ है, हो गया, हुआ ही नहीं, आपने बोलने ही नहीं दिया है, आपने बोलने ही नहीं दिया है। आपने जब आरपी सिंह बोल रहे थे तो आप चुप्पी साध के बैठे थे, क्योंकि आपने बीजेपी की आवाज पहुंचाई, कोई झगड़ा हुआ लेकिन आपके जब विपक्ष बोल रहा था, घर में किसी से झगड़ा हुआ आपका क्या? गुस्सा मेरे ऊपर उतार रही है मैडम, घर में झगड़ा करके आई हैं क्या? सुषमा जी का घर में झगड़ा हो गया शायद, इसलिए गुस्सा मुझ पर उतार रही है। मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वोटर फ्रेंडली प्रक्रिया है, सीधा सवाल पूछा था। 10 मिनट से मैडम ज्ञान दे रही हैं, भूमिका बांध रही हैं, कभी चैनल को, कभी अशोक श्रीवास्तव को, कभी बीजेपी, कभी इसको उसको, लेकिन 10 मिनट से सवाल का जवाब नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि पढ़ लिख कर आते नहीं है, तैयारी करके आते नहीं है, तैयारी करके नहीं आते तो लगता है कि अपनी बाहें चढ़ाएंगे और कहेंगे एंकर को भी देख लेंगे तुझे, तेरे हमारी सरकार आए तेरे घर पुलिस भेज देंगे। अरे बड़े ऐसे देखे हैं मैंने,
अशोक आवाज जी, बंद आप करिए, बात आवाज बंद करिए, हो गया। इन्होंने मेरे जितना टाइम वेस्ट किया, मुझे मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि दर्शक लिख रहे हैं कि ये महिला हमारा टाइम वेस्ट कर रही है, कृपया इनको हटाकर दूसरे से सवाल कीजिए। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों आप तो हमेशा जानते हो कि गोदी मीडिया रवीश कुमार ने जो फैला है, तो विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता आते हैं इनसे सवाल का जवाब देते बनता नहीं है, तो इनका काम होता है गोदी मीडिया, गोदी एंकर, ये शुरू करते हैं। मैं कमेंट में भी हमेशा देखता हूँ, कमेंट में आ जाते हैं 2-4 लोग ऐसे ही करते हैं, गोदी मीडिया है, मुझे भी गोदी मीडिया कहने लगे। देखिए हर की बात, मेरा तो कोई लेना देना नहीं, मैं तो बस डिबेट रहता है वो आपके समझ लेके आता हूँ, आपको थोड़ी रिएक्शन देता हूँ, अपना थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ, जैसा भी डिबेट में चल रहा होता है। जो सामने है वो आपके फैक्ट आपके सामने है। लेकिन दोस्तों ये मानेंगे नहीं, ये तो कहते रहेंगे गोदी मीडिया, लेकिन हश्र इनका यही है, ये रोते बिलखते रह जाएंगे और धुलाई खाकर निपटते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अशोक श्रीवास्तव जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो मिस्टर प्रदीप शो के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।